ये लेफ्ट साइड में बैंक निफ्टी का चार्ट है, राइट साइड में निफ्टी का चार्ट है। आज मैंने कुछ 14,815 रुपीज़ का प्रॉफिट बनाया है। और देखो क्या हुआ था, गैप डाउन ओपनिंग हुआ था। तो अप्रॉक्सीमेटली देखो, अगर आप देखोगे तो 80 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग था। एंड अप्रॉक्सीमेटली आपको लगता है कि फोर यानी 35-40 पॉइंट के आसपास निफ्टी में गैप डाउन था। लेकिन सेंसेक्स में ना कुछ 400 पॉइंट्स का गैप डाउन था। क्लोजिंग प्राइस था 85,063 पर और ओपनिंग दिया थे 84,620 पे। तो 440 पॉइंट्स का गैप डाउन था सेंसेक्स में। ठीक है। तो ये कुछ अ, ये क्यों गैप डाउन था पता नहीं, हो सकता है कोई एक सेंसेक्स के एक कंपोनेंट में कोई एक जो कंस्टिट्यूएंट्स है, कोई एक स्टॉक है, उसमें कुछ किसी ने मेजर सेलिंग कर दिया होगा, तो हो सकता है इतना बड़ा गैप डाउन हो। लेकिन निफ्टी का गैप डाउन उसके कमेंसुरेट था नहीं। नहीं बैंक बैंक निफ्टी का। तो मेरे को ये देखना था कि कैसे सारे इंडिसेस कैसे रिएक्ट करते हैं। तो सेंसेक्स ने एक ही कैंडल में 200-300 पॉइंट रिकवर कर दिया। जो 440 पॉइंट का अप्रॉक्सीमेटली जो गैप डाउन था, उसको आधे से ज़्यादा तो उसने एक ही कैंडल में, इनफैक्ट 60-70% तो एक ही कैंडल में रिकवर कर दिया। तो इस कैंडल से ये पता चलने लगा कि चलो मार्केट में उतनी निगेटिविटी नहीं है जितना सेंसेक्स के ओपनिंग में दिख रहा था। तो फिर मैं थोड़ी देर वेट करने लगा कि आप बाकी सारे इंडिसेस कैसे रिएक्ट करते हैं। देखो, बैंक निफ्टी ना वीकनेस दिखाने लगा। बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने गैप डाउन दिया और एक रेड कैंडल बना दिया। ठीक है। सेंसेक्स ने तो स्ट्रेंथ दिखाया, सेंसेक्स को वो गैप फिल करना था क्योंकि 420 पॉइंट्स का जस्टिफिकेशन था नहीं। तो बैंक निफ्टी ने रेड कैंडल एक बनाया, फिर वो वापस आया 60,000 से, फिर से रिजेक्शन लेने लगा। 60,000 को होल्ड नहीं कर पा रहा था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 60,000 के आसपास होल्ड नहीं कर पा रहा, नीचे जाने लगा। ठीक है। ये स्लोली ये नीचे जाने लगा। लेकिन जब ये 60,000 से नीचे जा रहा था ना, तो उस समय आप देखोगे तो निफ्टी भी थोड़ा उसके साथ नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतना वीकनेस नहीं था दोनों इंडिसेज में कि ये बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है और प्लस बायर्स को निकालने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, स्लोली नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें क्या था पता है, कि बायर्स के स्टॉप लॉस नहीं थे नीचे। आप देखोगे अगर, तो अगर मैं ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी यहाँ अगर ओपनिंग दिया था और यहाँ पे ये नीचे कैसे आता, नीचे कहीं पे मेरे को यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस दिख ही नहीं रहे। हाँ, बिना बायर के स्टॉप लॉस के भी मार्केट नीचे जा सकता है जब कोई पैनिक सेलिंग हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी अच्छे प्लेयर ने यहाँ पे अपना फ्यूचर शॉर्ट करके रखा हुआ है और उसको मार्केट को नीचे लेके जाना है। क्योंकि जी, फ्यूचर शॉर्ट करने में क्या होता है कि जितनी दूर मार्केट अपने पोजीशन से दूर लेके जाएगा वो ऑपरेटर, उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। कॉल शॉर्ट करने में क्या होता है, एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे भी रखेगा तो उसको प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है। तो फ्यूचर अगर शॉर्ट किया होगा तो उसको नीचे ले जाने में प्रॉफिट उसको बेनिफिशियल था। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो अपना पैसा लगा के मार्केट को नीचे ही लेके जा रहा है। क्योंकि वो यूजुअली होता क्या है, जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, अगर उनको फ्यूचर शॉर्ट किया है उन्होंने, तो क्या करते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि लोग बाय करने के लिए आएंगे और उनके स्टॉप लॉस खाते हुए मार्केट नीचे जाएगा। तो थोड़ा पैसा वो अपना लगा देते हैं और थोड़ा फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर होने लगता है तो मार्केट नीचे जाने लगता है। लेकिन वैसा कुछ होता हुआ यहाँ पे दिख नहीं रहा था। ठीक है। तो और वो ऑप्शन प्राइस के बिहेवियर में भी पता चल रहा था कि मतलब कॉल के जो प्राइस थे बहुत ज़्यादा गिर नहीं रहे थे। थोड़े बहुत वो गिर रहे थे, लेकिन और कमेंसुरेट पुट के ऑप्शन के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं जाने वाला था। इतना मेरे को समझ में आने लगा कि मैं कॉल साइड का ट्रेड ले सकता हूँ थोड़ा रिस्क लेके। ठीक है। अभी आ जाते हैं, मैंने कॉल साइड का ट्रेड जब लिया था। ये है मैं 60,000 का कॉल लिया था। तो पहला मैंने एक ट्रेड लिया था यहाँ पे कॉल साइड का 926 में। लेकिन मेरे को इमीडिएटली लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है और मैंने 5 पॉइंट के प्रॉफिट में निकाल दिया। मैं आपको ऑर्डर बुक भी दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे को लगा कि थोड़ा और नीचे जाएगा और उसके बाद हमें अगर कोई कॉल साइड का ट्रेड मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें मेरे को ये भी लगने लगा कि कहीं ये बैंक निफ्टी धीरे धीरे करते हुए ना, ये जो लो है ना प्रीवियस डे का, उसको कहीं ब्रीच ना कर दे। तो एक डर ये भी लगने लगा। तो मैं
इमीडिएटली एक ट्रेड निकाल दिया, और 926 में जो लिया था उसको मैंने निकाल दिया था। मैं ऑर्डर बुक भी दिखाता हूँ आपको। 926 में लिया, 928 में 5 पॉइंट का प्रॉफिट में निकाल दिया। मेरे को लगा थोड़ा और नीचे जाने के बाद ही कॉल साइड का ट्रेड लेना चाहिए आइडियली, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आपने यहाँ पे कॉल लिया ना, ठीक है, थोड़ा और नीचे जाएगा, आपको पहले अपने पोजीशंस में लॉस दिखाएगा, और उसके बाद अगर ऊपर आया भी ना तो आपको अपने पोजीशंस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगा नहीं जिससे आप निकल जाओ। और आप काफ़ी देर तक हो सकता है आपको वेट करना पड़े, जैसे यहाँ ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और तब तक आपका पेशेंस भी ड्रेन आउट हो जाएगा। तो ये जैसा कल हुआ था, कल भी देखो अगर हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे हम लोगों ने पुट ले लिया था, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर गया, ऐसा ऊपर जाके मेरे को 40-50 पॉइंट का नुकसान दिखाया, फिर बाद में मेरा पेशेंस थोड़ा ड्रेन आउट हो गया यहाँ पे, तो मैंने आधी क्वांटिटी मैंने निकाल दिया। आधी क्वांटिटी निकालने के बाद मैंने आधी क्वांटिटी रखी, आधी क्वांटिटी में मैं 24 पॉइंट्स लिया, तो मेरे को नॉमिनल 900 रुपीज़ का कुछ प्रॉफिट मिला। तो मैं ऐसी सिचुएशन में आज नहीं पढ़ना चाहता था, इसलिए मैंने वो निकाल दी। फिर बाद में मैंने लिया 360 क्वांटिटी मैंने लिया 932 में, और फिर बाद में यहाँ पे मेरे को थोड़ा प्रॉफिट दिखाया भी, फिर बाद में नीचे आया, और मेरे को तब तक ये कॉन्फिडेंस होने लगा था कि अब बैंक निफ्टी में उतना वीकनेस नहीं है कि ये मार्केट जाके बहुत ज़्यादा नीचे चला जाए। तो मैंने यहाँ पे 943 में 60 क्वांटिटी और ऐड कर दिया, मेरा 420 क्वांटिटी हो गया। और उसके बाद देखो मैं निकला कैसे। अभी ये भी देखना, क्योंकि पहले क्या होता था, मैं बैठा रहता था कि मेरे को जब तक मेरा टारगेट नहीं मिलेगा। तो इस बार मैंने क्या किया, मैंने देखा मेरा एवरेज प्राइस था समवेयर अराउंड 615 और 20 रुपीज़, और ये मैंने देखा कि एक यहाँ पे एक स्विंग हाई है। ऑप्शन की चार्ट, ये ऑप्शन के चार्ट में दिखा रहा हूँ, ये 650 के आसपास था। 650 से यहाँ से बड़ा सेलिंग आ गया था ऑप्शन के चार्ट। तो मैंने 647 का, मैंने बोला कि अगर थोड़ा भी इसका ब्रेकआउट देगा ना तो अपना टारगेट हो जाएगा। मैंने 647 में आधी क्वांटिटी लगा दी, और आधी क्वांटिटी को जब आधी ये ट्रिगर हो गया तो मैं आधी क्वांटिटी को 655 में लगा दिया, और ये दो पूरी क्वांटिटी मेरी यहाँ पे ट्रिगर हो गई। ठीक है, इस तरह से मैंने आज ट्रेड किया। मेरे दिमाग में क्या चल रहा था जब मैं ट्रेड ले रहा था, फिर मैंने अपने ट्रेड को मैनेज कैसे किया वो भी मैंने बताया, और फिर मैंने एग्जिट कैसे किया वो भी मैंने बताया। तो ये था आज का मेरा ट्रेडिंग सेशन। ठीक है, आई होप कि आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन माई थॉट प्रोसेस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।